राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिफोर वी इवन स्टार्ट, आई नो द बोरिंग पार्ट इज सेटिंग अप जावा, सो आई एम सेविंग अ टाइम. आई हैव ड्रॉप्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन गेट द फुल जावा सेटअप गाइड. वंस दैट्स डन, हम उसके आगे की प्रोसीजर हम वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे कि कौन सा एडिटर हमें डाउनलोड करना है जावा के कोड को रन करने के लिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के पहले टॉपिक के साथ, दैट इज वेरिएबल्स. सबसे पहले हम वेरिएबल की फॉर्मल डेफिनेशन को देख लेते हैं. अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. सपोज आप हॉस्टल में हैं एंड आपके पास 3 से 4 डब्बे हैं एंड आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर एक के अंदर आप मैगी स्टोर कर लिया, एक के अंदर सॉल्ट स्टोर कर लिया एंड एक के अंदर आपने चिली फ्लेक्स आपने स्टोर कर लिया. तो इस तरह से तो आपने उस डब्बे के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करी है ना, सो उस डब्बे को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे. दैट मीन्स इट इज लाइक अ कंटेनर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. ओके, आवर सेकंड पॉइंट इज इट होल्ड्स वैल्यूज दैट कैन चेंज. मतलब कि वेरिएबल उन वैल्यूज को होल्ड करके रखता है, उन वैल्यूज को पकड़ के रखता है जो कि चेंज होती रहती है. सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पे रख रखा है, दैट इज इंट एज इज इक्वल्स टू 20. अब ये तो फिक्स नहीं है ना कि एज 20 ही हो, कभी एज 22 भी हो सकती है, कभी एज 5 भी हो सकती है, एज 16 भी हो सकती है. तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होती. इंट एज इज इक्वल्स टू 20 पे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंट क्या है, एज क्या है एंड 20 क्या है. एज क्या सिग्निफाई कर रहा है, एज इज योर वेरिएबल का नाम. वेरिएबल के नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं. आइडेंटिफायर क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे अभी. ओके, सो एज क्या है, वेरिएबल का नाम है. आप एज की जगह आप कुछ और नाम भी डाल सकते हो, लाइक ए एंड कैपिटल ए जी ई, इस तरह से भी रख सकते हो. ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हो. नेक्स्ट 20 यानी कि उसकी वैल्यू कि आपने उस डब्बे के अंदर आपने बेसिकली रखा क्या, आपने क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू. सो यहाँ पर दैट इज 20. ओके, इंट मतलब इंटीजर. ठीक है, एक तरह से इंटीजर यानी कि आपने उसका डेटा टाइप बता दिया, एज का टाइप बता दिया कि उसके अंदर वैल्यू किस तरह की स्टोर होगी, यानी कि उसके अंदर नंबर वाली वैल्यू ही स्टोर होगी. उसके अंदर अगर आप सपोज आप कोई स्ट्रिंग स्टोर करना चाहिए, यानी कि कोई टेक्स्ट हो गया, सपोज आपने कुछ भी टेक्स्ट अगर आप स्टोर करना चाहोगे एज के अंदर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, एज हमेशा न्यूमेरिक होगी. तो दैट्स वाई हमने एक टाइप को डिक्लेयर कर दिया कि यही टाइप होगा एंड इसके अंदर इसी टाइप के वैल्यूज आ रही होंगी. सो दिस इज बेसिकली वेरिएबल. ओके, अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है. व्हाट इज एन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर इज द नेम यू गिव टू अ वेरिएबल, मेथड, क्लास एटसेट्रा. मतलब एक आइडेंटिफायर क्या होता है, एक तरह का नाम जो कि आपने अपने वेरिएबल को दे दिया या मेथड को दे दिया, किसी क्लास को दे दिया. मेथड आपका एक फंक्शन ही होता है. ओके, सो मतलब किसी फंक्शन को आपने फंक्शन का नाम देते हो ना, नाम तो बताना पड़ता है, तो दैट नाम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर. किसी वेरिएबल को नाम दे दिया उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, किसी क्लास का नाम दे दिया वो आइडेंटिफायर होता है. ये सारे आइडेंटिफायर होते हैं. जावा में आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी आप किसी वेरिएबल, मेथड या किसी क्लास का नाम दे रहे होगे, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. इट मस्ट बी यूनिक इन इट्स स्कोप. ओके, एग्जाम्पल क्या है, इन स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू प्रिया. यहाँ पर नेम क्या है, नेम इज योर आइडेंटिफायर. ओके, एंड प्रिया क्या है, प्रिया इज द वैल्यू. अब हम रूल्स को देख लेते हैं आइडेंटिफायर के. फर्स्ट रूल इज कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन. मतलब कि आइडेंटिफायर के अंदर आपका कोई लेटर आ सकता है, जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो उसके अंदर कोई लेटर आ सकता है. डिजिट्स भी, आप डिजिट्स के साथ भी किसी का नाम सिग्निफाई कर सकते हो, आई मीन. एंड अंडरस्कोर हो गया, अंडरस्कोर से भी आप असाइन कर सकते हो उसका नाम, एंड डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हो. सो एंड सेकेंड पॉइंट इज मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर. कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा. जब भी आप किसी आइडेंटिफायर का नाम लिख रहे होगे तो उसे आप स्टार्ट करोगे किसी लेटर के साथ, अंडरस्कोर के साथ या डॉलर साइन के साथ. किसी डिजिट के साथ स्टार्ट करोगे देन वो पॉसिबल नहीं है, वो आपको एरर देगा. दैट्स इट. थर्ड पॉइंट इज कैन नॉट बी अ कीवर्ड. जब भी आप आइडेंटिफायर्स को लिख रहे होगे तो वो कोई कीवर्ड नहीं होगा. कुछ जावा के जैसे कि कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, क्लास हो गया, इफ हो गया, सारे कीवर्ड्स होते हैं जावा के. तो इन्हें आप while writing the identifiers वो आप नहीं यूज करोगे इनको, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर. फोर्थ पॉइंट इज केस सेंसिटिव, यानी कि ये वाला नेम एंड ये वाला नेम दे बोथ आर डिफरेंट. ओके, दे बोथ आर ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल. हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, वैलिड और इनवैलिड. वैलिड क्या है, वैलिड आपका
स्मॉल AG ये भी वैलिड है। स्टार्टिंग में अंडरस्कोर भी अलाउड था, हमने देखा, ओके ये भी वैलिड है। स्टार्टिंग में डॉलर भी अलाउड था और लास्ट में डिजिट भी अलाउड थी, बट स्टार्टिंग में डिजिट अलाउड नहीं थी, तो ये भी वैलिड है। इनवैलिड क्या है, स्टार्टिंग में आपने डिजिट दे दी, तो स्टार्टिंग में तो डिजिट पॉसिबल नहीं है ना, वो तो इनवैलिड है, सो दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। इंट यानी कि ये तो जावा का कीवर्ड यूज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इनवैलिड। माई एंड उसके बाद इन्होंने डैश दिया एंड देन नेम, डैश तो अलाउड ही नहीं है व्हाइल राइटिंग द आइडेंटिफायर, देन इट इज आल्सो नॉट अलाउड। ओके, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स बताते हैं कंप्यूटर को कि किस तरह का डेटा आप स्टोर कर रहे हो। एक तो उसका साइज बताएंगे, कितने साइज का डेटा आप स्टोर कर रहे हो, एंड नेचर भी बताएंगे कि किस तरह का डेटा आप स्टोर कर रहे हो। अब जावा डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की दो कैटेगरी हैं, दैट इज नॉन न्यूमेरिक टाइप एंड न्यूमेरिक टाइप। सबसे पहले हम प्रिमिटिव को ही देख लेते हैं। नॉन न्यूमेरिक टाइप के अंदर आते हैं आपके बूलियन एंड कैर। बूलियन क्या, बूलियन के अंदर आप हमेशा या तो ट्रू फॉल्स करो, ट्रू स्टोर करो, आप बूलियन के अंदर आप हमेशा या तो ट्रू स्टोर करोगे या फॉल्स स्टोर करोगे। ओके, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ओके, कैर, कैर के अंदर कोई भी कैरेक्टर आ गया, सपोज ABCEF, ये सारे क्या है, कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप के अंदर दो कैटेगरीज है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर के अंदर बात कर लेते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट इज वेरी स्मॉल, बाइट की रेंज होती है -127 से 128। इसकी रेंज कुछ कुछ की ही रेंज आपको याद करने की जरूरत है। इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको अच्छे से पूरी कैटेगरी समराइज कर दी है, इसकी कितनी कितनी रेंज होती है, वो चाहो तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ओके, इन फ्यूचर में वैसे देखो इंटरव्यू में आपसे कोई रेंज नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, सो बाइट इज वेरी शॉर्ट। ओके, बाइट बहुत छोटा होता है, शॉर्ट बाइट से बड़ा होता है। फिर आता है इंट। इंट मोस्ट कॉमनली हम इंट को ही यूज करते हैं। ओके, इंट मतलब इंटीजर्स, सारी इंटीजर्स वाली वैल्यू। लॉन्ग इंटीजर से बड़ी वाली वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट आती है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कौन कौन सी है, दैट इज फ्लोट एंड डबल। फ्लोट के अंदर हमारी डेसिमल वाली वैल्यूज आएंगी, डबल के अंदर बड़ी डेसिमल वाली वैल्यूज आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। इसके अंदर हमारी क्लासेस आ गई, स्ट्रिंग आ गई, एरेज आ गए एंड ऑब्जेक्ट्स आ गए, इंटरफेसेस आ गए। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली है क्या, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सपोज आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लाइक आप फ्लैट में रह रहे हो या आप PG में रह रहे हो, देन आप अपना फूड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या होगा, सपोज आप हॉस्टल में हो एंड जो भी मेस में है वही आपको खाना पड़ रहा है, तो वहां पर तो एक बाउंडेशन है ना कि आप खुद नहीं बना सकते, एक तरह से समझो इसी चीज को, तो नहीं बना सकते आप लोग खुद, तो दैट इज प्रिमिटिव। एंड नॉन प्रिमिटिव जहां पर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब अपनी अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, दैट इज नॉन प्रिमिटिव। ओके, और एक्सप्लेन करूं तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, कस्टमाइज्ड डब्बा, मतलब तुम अपने हिसाब से जो चाहो वो बना सकते हो। प्रिमिटिव एक तरह का रिलायंस फ्रेश का पैकेट समझ लो, जो कि रेडीमेड मिलता है, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को। सी, अब हम VS कोड का सेटअप कर लेते हैं, आई मीन कोई IDE इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो अब हम, आई होप आप सभी ने जावा का सेटअप कर लिया होगा। अब हम एक एडिटर को डाउनलोड कर रहे होंगे, एक IDE को डाउनलोड कर रहे होंगे, एंड हम यूज करेंगे अपने ट्यूटोरियल के अंदर VS कोड को। आप कोई भी आईडी को इंस्टॉल कर सकते हो, आप इंटेलिजे को इंस्टॉल कर सकते हो, आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो, एंड देयर आर सो मेनी आईडीज। आप ऑनलाइन कंपाइलर को यूज कर सकते हो अपने जावा के कोड को रन करने के लिए। तो हम यहाँ पर VS कोड डाउनलोड करके देख लेते हैं। सो VS कोड डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली VS कोड सर्च कर सकते हो ब्राउजर पे, देन यहाँ पर डाउनलोड लिंक आ गई है, इट्स लोडिंग। ओके, सो जो भी आपका सिस्टम है आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कौन सी एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है जब आपका VS कोड खुलेगा। तो इस तरह का इंटरफेस
जब आप VS कोड को खोलोगे स्टार्टिंग में तो इस तरह का इंटरफेस आपका आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी रेपो है जो मैंने पहले से बना रखी थी, तो आपका थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस भी हो सकता है। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक न्यू फोल्डर को ओपन करेंगे एंड एक जावा की फाइल बनाएंगे। ओके, सो लेट्स ओपन इट एंड हम एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। ओके, आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो बाय यूजिंग कंट्रोल एंड प्लस साइन को यूज करके। ओके, सो हम एक फाइल बना लेते हैं। सपोज हम लिखते हैं प्रोग्राम डॉट जावा। ये डॉट जावा क्या है? डॉट जावा इज योर एक्सटेंशन। जब भी आप किसी जावा का कोड लिख रहे होगे देन आप हमेशा डॉट जावा का यूज करोगे। अगर आप कोई सी का प्रोग्राम लिख रहे हो, सी प्रोग्रामिंग का, देन आप डॉट सी का यूज करोगे। कोई HTML का अगर आप कोड लिख रहे हो देन आप डॉट HTML एक्सटेंशन का यूज करोगे। ओके, सो हम जावा यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो हम डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड देख लेते हैं कि while writing any java code आपको हमेशा वो कोड लिखना पड़ेगा and that code is called as boilerplate code। so हम लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे public class, then अपनी क्लास का नाम, public static void main string args, and then हम एक string ले लेते हैं, suppose hello world, and अब हम इसे करा देते हैं print। नहीं, ओके, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम इसे रन करके भी देख लेते हैं, रन जावा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। सी, अब आपको लग रहा होगा कि कौन से अजीबोगरीब से शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं एंड जो कि आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आई नो। सबसे पहले इस कोड को ये कैसे रन हुआ, कैसे ये रन जावा का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, इस सारी चीजों को करने के लिए आपको कुछ एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सी एक्सटेंशन बात कर लेते हैं। जावा को रन करने के लिए आप जावा डाल सकते हैं एंड देन हमें जावा के एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपको इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है एंड देन इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ओके, ये करने के बाद आप यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है कोड रनर, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको जैसे ही इंस्टॉल करोगे देन आपको सेटिंग्स में जाना है एंड देन लेट मी चेक। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको डालना है कोड रनर। आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। कोड रनर हमेशा रन इन टर्मिनल ही होगा। अगर आप कोड रनर से अगर आप अपने कोड को रन कर रहे होगे देन वो हमेशा टर्मिनल के अंदर रन होगा। ओके, करना है एंड आप इस तरह से चीजों को कर पाओगे। यहाँ पे आपका रन जावा का ऑप्शन आ रहा होगा एंड देन आप इजीली आपका आउटपुट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये कोड हमने लिखा कैसे है, क्या सारी चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं। सो इस चीज को ना समझते हुए सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे कि ये क्या है एंड ये क्या है। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे। इसे मैं फिलहाल कमेंट कर देती हूँ। कमेंट क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे कि कमेंट क्या होता है। अभी ये समझ लो कि ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट अभी है ही नहीं। ओके, तो ये जो पार्ट लिखा है ना मैंने, ये होता है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। मतलब कि जब भी आप किसी जावा का प्रोग्राम लिख रहे होगे आपको हमेशा इस कोड को लिखना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्राम हो जावा का।
पब्लिक क्लास एंड यहाँ पर आपके आएगा क्लास का नाम। जो भी आपने यहाँ पर अपनी क्लास का नाम दिया है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पब्लिक क्या है। पब्लिक मीन्स एनीवन कैन रन दिस मेथड, कोई भी इसे रन कर सकता है। ठीक है, इस पब्लिक को एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं वैसे तो। ये आप ओप्स के कॉन्सेप्ट्स में ना डिटेल में पढ़ रहे होंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप ये समझो कि पब्लिक का मतलब क्या है। पब्लिक का मतलब जो कि कोई भी आकर इसे रन कर सकता है, दैट्स इट। देखो क्लास क्या है। क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट वेयर यू राइट योर जावा कोड। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे कि समझ सकते हो लाइक आपको एक कार बनानी है। कार बनाने से पहले आपको बहुत सारी कार्स बनानी है एंड उन कार्स को बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक इंजन को रेडी कर लोगे, एक टैम्पलेट बना लोगे एंड उस टैम्पलेट से आप बहुत सारी कार्स डिजाइन कर सकते हो। तो उस टैम्पलेट को, उस ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, उस ब्लूप्रिंट को हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्लास बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट को तैयार कर रहे हैं। देखो प्रोग्राम क्या है, जो भी आपने अपनी जावा की फाइल का नाम लिखा होगा वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखो एवरी जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर सारी चीजें एक क्लास के अंदर ही रन होती हैं। ठीक है, जब भी आप जावा का कोड लिखोगे देन वो हमेशा एक क्लास के अंदर आपको रैप अप करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, रूल ये है कि क्लास का नाम हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ठीक है, मतलब कि पास्कल कन्वेंशन को फॉलो करती है क्लास, पास्कल कन्वेंशन। मतलब कि इस तरह से स्टार्टिंग में कैपिटल होगी एंड कोई नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये वाली सपोज अगर मैं इस तरह से लिखूं देन इसको हम बोलते हैं कैमल केस वाली कन्वेंशन, कैमल केस। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग हमेशा आप स्मॉल में लिखोगे एंड देन कोई भी नया वर्ड आ रहा होगा देन आप उसे कैपिटल में लिखेंगे। इसको हम कैमल केस बोलते हैं एंड इसको हम पास्कल कन्वेंशन बोलते हैं। हमारी क्लास हमेशा पास्कल कन्वेंशन को फॉलो करती है जब भी आप किसी क्लास का नाम लिख रहे हो। बट स्टिल देखो कि यहाँ पर ये प्रोग्राम वाली जो हमने फाइल बनाई है, हमने जो क्लास का नाम लिखा है वो रन कर रहा है, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक एक तरह की कन्वेंशन है जो कि आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आप हमेशा पास्कल कन्वेंशन में ही अपनी क्लास का नाम लिख रहे होंगे। यहाँ पर चेंज कर लेना, दैट इज बड़ा कैपिटल पी आएगा एंड यहाँ पर भी कैपिटल पी आएगा। ओके, नेक्स्ट हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, इसकी बात कर लेते हैं, इतने वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये पार्ट है हमारा एंट्री पॉइंट जावा प्रोग्राम का। ठीक है, द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन स्टार्ट, यहीं से हमारा जावा का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मतलब जब भी हमारी जावा की फाइल रन होगी देन कंपाइलर सबसे पहले मेन को ढूंढेगा, मेन वाले फंक्शन को ढूंढेगा कि मेन कहाँ पे है एंड देन वहां से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन। ठीक है, यही हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर पब्लिक क्या है, पब्लिक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी इस मेथड को आके रन कर सकता है। सो ये हो गया पब्लिक का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिक। स्टैटिक क्या है भाई, स्टैटिक मीन्स इट बिलोंग्स टू द क्लास, ताकि जावा जो है इसे रन कर पाए विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावा इसे रन कर पाए बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक अगर अभी नहीं समझ आए देन डोंट वरी, इसे हम ओप्स के कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। वॉइड क्या है, वॉइड यहाँ पर वॉइड का मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो दैट इज वॉइड। ठीक है, वॉइड भी अगर आपको नहीं समझ आए देन एक दो कोड लिखेंगे देन आपको समझ में आ जाएगा कि वॉइड ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट मेन, मेन हमारे फंक्शन का नाम है। ठीक है, एंड यही हमारा एंट्री पॉइंट है जावा के प्रोग्राम का। स्ट्रिंग आर्क्स क्या है, स्ट्रिंग आर्क्स की हेल्प से आप इनपुट ले पाते हो फ्रॉम द कमांड लाइन। ठीक है, हम इसे यहाँ पर यूज नहीं कर रहे होंगे बिकॉज हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बैठे हैं, देन हम इसको कवर कर नहीं कर रहे होंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्ट्रिंग आर्क्स हमने इसलिए लिखा है ताकि हम कमांड लाइन से इनपुट ले पाए। ठीक है, आगे अगर आप चाहो, मतलब अगर आपको चाहिए कि मैं इस पे वीडियो लेके आऊँ कि किस तरह से कमांड लाइन से इनपुट लेके कैसे जावा कोड को रन करते हैं, देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, अब हम बात कर रहे होंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ये क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है पहले तो ये समझो।
स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होती है जावा के अंदर टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। अभी हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स पढ़े थे ना, तो उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग भी थी। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप ही होती है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जिसके अंदर टेक्स्ट स्टोर होगा उस डेटा टाइप को बोलते हैं स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है नेम, जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड को स्टोर करा है। एक स्ट्रिंग ली है मैंने, हेलो वर्ल्ड को मैंने नेम के अंदर स्टोर करा है। आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ना लिख के आप यहाँ पर इफ यू वांट आप यहाँ पर प्रिया भी लिख सकते हो, या जो भी आप चाहो अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ओके। देन आप इसे प्रिंट करा सकते हो बाय यूजिंग system.out.println एंड देन आपने यहाँ पर अपना वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको कोट्स नहीं डालने, अगर आपने यहाँ पर कोट्स डाले ना डबल कोट्स, देन वो एग्जैक्टली नेम को ही प्रिंट कर देगा। एंड अगर आप बिना कोट्स के यहाँ पर लिख रहे हो देन वो इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। system.out.println समझ आ गया, मतलब कि टेक्स्ट को प्रिंट करेगा हमारी टर्मिनल पे। एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पर अगर आप चाहो देन आप ln को हटा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ln हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर एस आउट लिखा, मैं एक और लिख लेती हूँ, कुछ और प्रिंट करा लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर स्टार प्रिंट करा लेती हूँ, ठीक है। एंड अभी मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन नहीं दी है, ln नहीं लिखा है मैंने, तो इसे रन करके देखते हैं इस केस में। देखो नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट किया तो पहले प्रिया प्रिंट हुआ एंड देन वो नेक्स्ट लाइन स्टार के बाद वाली नेक्स्ट लाइन है, ओके। उसके बाद डायरेक्टली स्टार आ गया। तो अगर आप इसे नेक्स्ट लाइन में लेके आना चाहते हो देन आप सिंपल ln लिख सकते हो, ठीक है। एंड ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे यूज नहीं भी कर सकते, देन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ही नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। तो मतलब हमारे काम को आसान करने के लिए हम यहाँ पर ln लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप ln नहीं लिखना चाहते देन आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्लस यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर आप \n को यूज कर सकते हैं। इनको हम स्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, आप चाहे तो आप पढ़ के ब्राउजर पे सर्च करके आप बिल्कुल उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली प्लस लगाकर डबल कोट्स के अंदर \n भी कर सकते हो, तब भी वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी भी ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गए हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर ln लिखना चाहते हो देन आप लिख दो, नहीं भी लिखना चाहते देन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर \n भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कमेंट्स की। जावा के अंदर कमेंट्स क्या होती हैं? कमेंट्स हमारे नोट्स होते हैं कोड के अंदर, मतलब एक तरह से समझ सकते हो, आप नोट्स बना रहे हो कोड के अंदर। मतलब अगर आप 3 महीने बाद अपने कोड को देख रहे हो एंड यहाँ पर सपोज इन्हें आप हटा दो, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं सपोज। एंड अब आप बताओ, अगर आप इसे 3-4 महीने बाद देखोगे तो क्या आपको ये समझ आएगा? नहीं आएगा ना। देन आप क्या करते हो, आप सिंपली कमेंट लिख लेते हो यहाँ पर, ठीक है। कमेंट लिख लेते हो ताकि बाद में अगर आप इस कोड को देख रहे हो तो आपको ऐसी चीजें दिख जाए जो कि मतलब आप अपने बेनिफिट के लिए कुछ चीजें लिख रहे हो, ताकि बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाए, कोड को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो वही चीज है, कंप्यूटर इसे कंप्लीटली इग्नोर करता है। जो भी आप कमेंट्स लिख रहे हो वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, वो उसको इग्नोर करेगा उस पार्ट को। जो भी आप कमेंट्स लिख रहे हो ये डबल स्लैश डाल के, कंप्यूटर इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सुपर यूजफुल होती हैं आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको कमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ कमेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन जावा। दो तरह की कमेंट्स होती हैं। पहली होती है हमारी सिंगल लाइन कमेंट।
सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कि अभी मैंने ये दोनों जो कमेंट करी है ना मैंने, ये दोनों सिंगल लाइन कमेंट है। मुझे यहाँ पर भी डबल स्लैश देना पड़ रहा है एंड यहाँ पर भी मुझे डबल स्लैश देना पड़ रहा है। एंड अगर मैं अब यहाँ पर लिखती हूँ ना सपोज कुछ, देखो ये एरर दे रहा है मेरे को, ठीक है। अब आप कमेंट के अंदर, अब वो कमेंट वाली लाइन जो है वो सिर्फ एक ही लाइन के लिए वैलिड है। तो ये हो गई आपकी सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है तो क्या करोगे, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक दिस, स्लैश डालो एंड देन स्टार लगाओ एंड देन देखो, उसके बाद एंड में भी ये चीज करनी है एंड देन आप कितना भी पार्ट लिख सकते हो इन दोनों के बीच में, कितना भी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह की कमेंट को हम बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट इज मल्टी लाइन कमेंट। ओके, आई होप आप सभी को आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा एंड मुझे भी बहुत मजा आया। इसी के साथ कोड प्ले के साथ कोड करते रहिए, मस्त रहो। और हाँ, लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज जावा का सेमीकोलन तुम्हारे सपनों में आके बोलेगा मिसिंग हूं मैं। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम पे कोड प्ले को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। और हाँ, आज के लेक्चर के नोट्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जाकर के ले लेना, वरना कंपाइलर बोलेगा नोट्स नॉट फाउंड। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी कोड प्ले।